देखो, ट्रेडिंग में जिन लोग का भी लॉस चलता है या जो भी ट्रेडर लॉस करते हैं, लॉस के तो वैसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एग्जैक्टली एक चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो, कई बार हमें लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, हमारी मार्केट साइकोलॉजी अपडेट करनी चाहिए या इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऑल इज़ गुड, बट मेनी टाइम्स एक चीज़ हमारी नज़र से रह जाती है। ठीक है, और वो, चाहे आप मार्केट साइकोलॉजी सीख लो, तरह तरह के स्ट्रैटेजी सीख लो, टूल सीख लो, कुछ भी सीख लो, अगर उसे एक चीज़ को मैनेज नहीं करोगे तो वो किसी भी चीज़ में सेट नहीं बैठती, वो आपके लॉसेस को बढ़ाती है। देखो, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा डे बहुत बढ़िया जाता है, कभी कभी वीक अच्छा जाता है, कोई लॉस नहीं, कुछ खास नहीं, एक आध दिन छोटा मोटा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मंथ बहुत बढ़िया चला जाए। ठीक है, सो ऐसे में हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, या किसी भी ट्रेडर के दिमाग में क्या ख्याल आता है, यार इतने कैपिटल से थोड़ा सा बन रहा है, मतलब थोड़े से कैपिटल से थोड़ा सा बन रहा है, क्यों ना कैपिटल बढ़ा दिया जाए तो पैसा और बढ़ जाएगा। और जो कि सही बात है भाई, अगर 10,000 पे मान लिया कोई 2,000 20% कमा रहा हो, तो अगर 1 लाख लगाएगा तो 20,000 कमा लेगा ना। ये सब कैलकुलेशन, ये सब थॉट हमारे दिमाग में रहती है कि क्यों ना हम कैपिटल को बढ़ा दें ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े। लेकिन हम एक चीज़ इग्नोर करते हैं कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, आपका रिस्क बढ़ेगा। और ये ऐसा माइंड डिस्टर्ब करता है, आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है कि ये एक चीज़, मतलब आपका मान लिया ट्रेडिंग बहुत बढ़िया, एकदम प्लस 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 प्लस, पूरा 5 के 5 दिन समझो वीक प्लस, सेकंड वीक भी प्लस, थर्ड वीक भी प्लस, मान लिया पूरा महीना प्लस, थोड़ा बहुत एक आध दिन छोटा मोटा लॉस हुआ, बाकी बहुत बढ़िया मंथ गया। अब कई लोग तो ऐसे भी ट्रेडर हैं जो एक से दूसरे दिन ही सोचेंगे कि यार पैसा बढ़ा दिया जाए। कुछ जो उससे ज़्यादा पेशेंस रखते हैं वो वीक पॉजिटिव होने पे सोचेंगे, और कुछ उससे ज़्यादा जो पॉजिटिव रखते हैं वो मंथ क्लोज होने पे सोचेंगे कि क्यों ना ये महीना अच्छा गया है तो पैसा बढ़ा दिया जाए। देखो, भले ही आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत पेशेंटली ट्रेड करते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छा वर्क करती है, लेकिन ये चीज़ आपकी पूरी चीज़ों को तहस नहस करके रख देगी, एकदम माइनस में ला के आपको खड़ा कर देगी। हो सकता है आपने पूरे महीने बढ़िया कमाया हो, आप नेक्स्ट जो मंथ का एक वीक होगा उसमें ही आपका कैपिटल का काम तमाम मार्केट कर देगी। कैसे होता है, देखो होता क्या है। लेट्स से छोटे अमाउंट पे कोई 20,000 पे कैपिटल बना रहा है, 2-2 हज़ार, 2-2 हज़ार या 4-4 हज़ार, जैसा भी उसका कैपेसिटी है अपना वो निकाल रहा है। ठीक है, अब ये प्लस प्लस चल तो रहा है। अब मान लिया आप 4,000 कमा रहे हो, आप सोच रहे हो कि 3 या 1:1 अगर किसी ने रखा है तो वो सोचेगा कि 4,000 कमाओगे या 4,000 कमाऊंगा। डिपेंड ऑन कि कौन कैसा रिस्क एंड रिवार्ड रखता है। कोई अगर 1:2 रखता है तो 4 कमाएगा तो 2 गंवाने का ऐसा रखेगा, यही सोचेगा ना। अगर मैं 20,000 पे 1:2 रखूँ, मतलब 2,000 का एसएल है और 4,000 का प्रॉफिट है, प्लस होगा तो इतना, माइनस होगा तो इतना, इतना ही है 1:2। और 1:1 में मान लिया हम 4 रख रहे हैं तो 4,000 प्रॉफिट है, ये लॉस है, और 4,000 प्रॉफिट, इतना ही लेके चल रहा है। ठीक है, अब जब वीक बहुत अच्छा जाता है, कुछ लोग जो इम्पेशेंट है वो तो डे में भी प्लान करेंगे, कुछ लोग जो थोड़ा सा पेशेंट है वो लोग ये सोचेंगे कि यार एक काम करते हैं, कैपिटल वीक एंड में या मंथ एंड में सोचेंगे कैपिटल ग्रो कर ले, बढ़ा लेते हैं, थोड़ा ग्रो कर। ये पता है सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों होती है इस बात को समझिए। देखो होता क्या है, लेट्स से मैंने ये सोचा है कि 20 में अगर मेरा 4 बन रहा है तो अगर मैं 1 लाख का कैपिटल रख दूँ, ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट है 5 गुना आगे चला जाएगा, मतलब एक दिन का 20,000 हो जाएगा, जो कि कैपिटल वाइज देखा जाए तो सही है। लेकिन अगर 1:1 -4, अगर 1:1 कोई दे रहा, -4 दे रहा, तो भाई यहाँ पे लॉस भी तो 20,000 हो जाएगा। इस बात को समझिए, आप 4,000 एक दिन का देने के लिए रेडी हो, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना कैपिटल 5x कर लेते हो, देन आपका लॉस भी 5x होता है।
अगर यहाँ पे मान लिया 1:2 कोई रख रहा है तो भी एक दिन का 2000 का लॉस है और 4000 का प्रॉफिट है, ठीक है। उस अनुसार भी देखा जाए तो एक दिन का लॉस हो जाता है 10,000, ठीक है। और आप रेडी हो 4000 का या 2000 का लॉस देने के लिए। सिर्फ प्रॉफिट देख के मत चलो। देखो, ट्रेडिंग में ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल को सेफ रखना और लॉस को बैलेंस करके चलना। प्रॉफिट अपने आप आता है, प्रॉफिट पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कई बार ऐसा होता है कि जितना प्रॉफिट पे फोकस करोगे उतना आप लॉस की तरफ बढ़ोगे। आप बस लॉस को बैलेंस करो, कैपिटल को सेफ रखने की कोशिश करो, प्रॉफिट अपने आप बढ़ आ जाएगा। इतना समझ लो, डिपेंड ऑन मार्केट, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो लॉस कैसे होता है। लेट्स से मैंने कोई स्ट्रैटेजी सोची है जो 20,000 पे, जब वो अगर मतलब इसका 20% के हिसाब से देखें या 10% भी देखें तो 2000 माइनस होता है, या जहाँ भी मैं अपने चार्ट पे या स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर ऐसे लगाऊं तो 2000 होते होते मेरा कट जाता है। मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मेरा दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में सेट है कि 2000 का लॉस दिखेगा तो मुझे निकल जाना है, या फिर अगर किसी ने 4 सेट किया है तो 4 दिखेगा तो निकल जाना है, ठीक है। और उसी के अनुसार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया है, ठीक है। लेकिन जब मैंने 1 लाख किया तो अब क्या होगा, देखो क्या होगा। यहाँ 5x हो गया, ठीक है। अब ये 2 का हो गया है 10, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी वही है, एसएल ज़्यादा है। अब आपके साथ क्या होगा, जैसे ही ये -6000 तक जाएगा, -4 जाएगा, -8 जाएगा, हो सकता है ये आपके एसएल के पास ना भी जाए, हो सकता है ये -10 तक नहीं भी जाए, 10% की ही बात हो रही है, और 6000 दिखाए और फिर घूम जाए, 7000 दिखाए फिर घूम जाए, 8 दिखाए फिर घूम जाए। लेकिन आपका दिमाग उस समय क्या आपको कहता है, यार मेरा लॉस तो 2000 का था, ठीक है। और पिछले महीने मैंने 3 दिन करके या 2 दिन करके 4-4 करके 8000 बना, और एक ही दिन में 8000 का लॉस दिख रहा है, एक ही दिन में 6000 का लॉस दिख रहा है। ब्रोकरेज भी इंक्लूड करो तो थोड़ा बढ़ ही जाता है। अब ऐसे में डर के आप इसको एग्जिट करोगे, कंफर्म एग्जिट करोगे, ठीक है। सो इसीलिए कैपिटल बढ़ाना प्रॉफिट बढ़ाना नहीं होता, इवन लॉस बढ़ाना होता है। क्या अब इसमें देखो अब क्या होगा आपके साथ। मान लिया आप 6000 का लॉस लेकर निकल गए, एक दिन में 6000 दिखा, अरे यार पिछले महीने अगर जिस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो 2 था, आपको दिखा कि 3 गुना 3 दिन का प्रॉफिट तो एक दिन में जा रहा है, अब 6000 पे निकल गए। मार्केट क्या किया कि थोड़ा बहुत घुमा रहा था, वापस आपके ही डायरेक्शन में निकल गया। अब आपको क्या लगता है कि अरे यार फालतू में 6000 बुक कर लिया, अभी तो इसमें 10-15 हज़ार 20,000 का प्रॉफिट दिख जाता है, एकदम घुमा दिया, मेरी तरफ ही गया। अब आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ से मान लिया मार्केट घूमा, आप एंट्री लिए, अब मार्केट कैसे मूव करता है, ये है मार्केट के मूव का तरीका। सो आप मान लिया हड़बड़ा के एंट्री लिया और फिर थोड़ा बहुत और इसने आपके लॉस को -6 से बढ़ा के -9 कर दिया। अब तो दुख का ठिकाना नहीं है, एक हफ्ते में जो कमाते थे वो लगभग एक दिन में मेरा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इमीडिएट, आप गलत नहीं हो, बस आपकी लॉस की मेंटालिटी, लॉस की साइकोलॉजी बनी नहीं है, उस अनुसार डेवलप नहीं हुए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आप उतना लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हो। जैसे आप एग्जिट हो गए, वापस मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। सो क्या होता है, जब जो कैपिटल है ना, हम जैसे ही इसको बढ़ाते हैं हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, स्ट्रैटेजी पे असर पड़ता है, माइंडसेट वैसा अपग्रेड हुआ नहीं है, क्योंकि उतने रिस्क के लायक अभी हम हैं नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ भाई 1-1 करोड़ की कुछ खास वैल्यू नहीं है, तो लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की क्या ही वैल्यू होगी, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ कि कैपिटल कभी मत बढ़ाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हर वीडियो में मैं कहती हूँ, यहाँ भी कह देती हूँ, अगर लॉस को कंट्रोल करना है तो प्रीवियस डे, मान लिया आपने 4 दिन अगर 2-2 हज़ार करके बनाया है और 5वें दिन मार्केट आपका लॉस ले रहा है, तो 1-2 हज़ार जाने दो, बाकी 3 को बचने दो, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज भी जाएगा, 3 को बचने दो।
अगर आपने प्रीवियस डे के प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस नहीं दिया, मतलब अगर 2000 प्रीवियस डे कमा रहे हो, 2000 आज लॉस हो गया तो आप बस कर दिए, देन आप इस ट्रेडिंग में ग्रो हो सकते हो। लेकिन वो बंदे को मुश्किल है जो 8000 4 दिन में कमाएगा और एक ही दिन में गवाएगा, या इसको 10 भी पहुंचा देगा। ये मुश्किल आपका लॉस बढ़ाता है। इन 2 चीज़ों को कंट्रोल करके देखो। बाकी देखो, मार्केट में जितनी भी स्ट्रैटेजी जो भी आपको आता है ना, एवरीथिंग इज़ यूजफुल। 6-7 साल में मैंने देख लिया है, मार्केट में हर एक चीज़ काम करती है। डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।